आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग जानने वाले हैं कि दिल्ली एनसीआर में ईवी चार्जर्स की कंडीशन कैसी है। और लगे हाथ हम BMW iX1 की बैटरी को खाली करने की कोशिश भी करेंगे। और हाँ, बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, ईवी की सर्विस एंड मेंटेनेंस। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्स पता चलने वाली है जो आपको और कहीं नहीं पता चलेंगी। सो इस बात पे सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक भी छोड़ दीजिएगा। फन फैक्ट टाइम। क्या आपको पता है कि BMW iX1 FY26 में ना केवल BMW की बल्कि पूरे इंडियन मार्केट की बेस्ट सेलिंग प्रीमियम ईवी रही है। और एक बार आप इस ड्राइवर सीट पे बैठो तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो जैसा मैंने बोला कि हम इसकी बैटरी को पूरा खाली करने की कोशिश करेंगे, तो एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैं इसको ऑलरेडी 201 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूं अपने डे टू डे यूसेज के हिसाब से, जिसके लिए इसने 46% बैटरी कंज्यूम की है। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो 54% बैटरी अभी बची है और 270 प्लस किलोमीटर की रेंज बची है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज 25% से नीचे जाएगा, हम लोग जो हमारा ईवी चार्जर्स का टेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का टेस्ट है, या ये कहूँ कि चार्जर्स की तफ्तीश है, वो करना शुरू कर देंगे। एंड विद ऑल दीज थिंग्स क्लियर, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मैं इसको थोड़ा और ड्राइव करता हूँ, इसके ट्रिप मीटर पे और किलोमीटर्स ऐड करता हूँ, इसकी बैटरी को थोड़ा और कंज्यूम करता हूँ। इन द मीन टाइम आइए डिस्कस करते हैं एक ईवी से जुड़ी हुई मेंटेनेंस एंड सर्विस से रिलेटेड डिटेल्स। और यही जानने के लिए हम अपनी BMW iX1 को लेके आ गए हैं यहाँ सर्विस सेंटर पे। और यहाँ पे मुझे काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली है, जैसे कि सर्विस कॉस्ट। देखिए, अगर मैं BMW iX1 और X1 की सर्विस कॉस्ट को कंपेयर करूं, X1 पेट्रोल अगर 4 साल की हम एस्टिमेट सर्विस कॉस्ट निकालें तो समवेयर अराउंड आप 90,000 रुपीज़ पे करोगे। वहीं डीजल के लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे करोगे। लेकिन iX1 के लिए, EV के लिए 4 साल में जो आपकी एस्टिमेटेड सर्विस कॉस्ट आ रही है वो 22,000, वेल ऑलमोस्ट 23,000 रुपीज़ आ रही है। एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब सवाल ये उठेगा कि ऐसा क्यों? क्या ईवी में कुछ भी मेंटेन करने के लिए नहीं होता है क्या? वेल ऑनेस्टली अगर बात करूँ तो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बिकॉज ऑफ द लेसर मूविंग पार्ट, वहाँ पे जो मेंटेन करने के लिए पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो यस, अगर आप लोग ये सोचते हो कि क्या ईवी में तेल और पानी जो होता है, बेसिकली अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो वो चेंज होता है, यस होता है। लेकिन क्योंकि इंजन नहीं है तो इंजन ऑयल वगैरह चेंज नहीं होगा, जिस वजह से काफ़ी बड़ा कॉस्ट लेबर चार्जेस का प्लस इंजन ऑयल का बच जाता है। उसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं जो कि चेंज होती हैं और जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो हो गया आपका कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, और उसके अलावा माइक्रो फिल्टर। नाउ एक और बड़ा फैक्टर जो यहाँ मैंने iX1 में नोट किया कि कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन, यहाँ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मेंटेनेंस की, या ये कहूँ पीरियोडिक मेंटेनेंस बोल लीजिए या फिर कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस बोल लीजिए, उसकी जो सर्विस का टाइम आता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो हर 24 महीने में एक बार होती है, जो अगेन आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट में जो सेविंग हो रही है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। स्टेटस अपडेट। तो अभी तक ड्राइव करते करते हमने लगभग इसमें 60 किलोमीटर्स और ऐड कर दिए हैं, तो 260 किलोमीटर्स टोटल कवर हो चुके हैं। और बैटरी टोटल कंज्यूम हुई है 59%, 41% अभी बची है। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो कि 212 किलोमीटर्स अभी हमारे पास बचे हैं, तो अभी तो मेरे को और किलोमीटर्स कवर करने हैं। क्यों ना इन द मीन टाइम एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ जिनको फॉलो और यूटिलाइज करके आप अपनी ईवी की हेल्थ को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी ईवी की बैटरी की हेल्थ को टिप टॉप कंडीशन में रख सकते हो, बेस्ट कंडीशन में रख सकते हो। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपने जनरली हमें देखा होगा कि हम रेंज टेस्ट में 100% तक चार्ज करते हैं, वो आपको प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर अपने डे टू डे यूज़ के लिए अपनी गाड़ी की जो स्टेट ऑफ चार्ज है उसको 20 to 80% के बीच में रखेंगे, तो उससे आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग होगी। नेक्स्ट चीज़ जो आप अपनी बैटरी की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो कि स्लो, या ये कहूँ AC चार्जर का यूज़ ज़्यादा करिए। DC चार्जर्स को आप यूजुअली जो है ना रिजर्व रखिए जब आप थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हो उस कंडीशन के लिए। देन नेक्स्ट चीज़ जो आप बहुत इजीली कर सकते हो, एंड मैंने ये देखा है कि बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, कि एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में आप अपनी गाड़ी को पार्क ना करें। जैसे कि ज़्यादा गर्मी हो जहाँ पे, या फिर ज़्यादा ठंड हो जहाँ पे, जैसे कि आजकल की बात कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तो आप कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी को कहीं आप बेसमेंट पार्किंग में पार्क कर सके तो बेटर रहेगा। और उससे आपके AC के ऊपर भी लोड कम आएगा, जिससे आपकी गाड़ी की जो रेंज है ना डेली यूज़ के लिए वो भी बढ़ेगी। देन कुछ चीज़ें जो आपको डेफिनेटली अपनी ड्राइविंग हैबिट्स में अडेप्ट करनी चाहिए। एग्रेसिव एक्सेलरेशन और हाई स्पीड ड्राइविंग आप थोड़ा सा अवॉइड करिए अपनी EV के साथ, और जितना हो सके
सके उतना रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूटिलाइज़ करिए, जो कि सिटी में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ iX1 की, तो इसमें आपको सिंगल पेडल ड्राइव मोड भी मिलता है, अडेप्टिव रीजन ब्रेकिंग का भी मोड मिलता है। बाकी तो जैसा मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि आपकी गाड़ी की जो मेंटेनेंस होती है वो ओनरशिप एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो मेंटेनेंस को लेकर के आपको बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है, और रेगुलर ये चीज़ मैंने देखा है कि काफ़ी लोग नेगलेक्ट करते हैं। ईवी में अपने जो सॉफ्टवेयर होता है ना गाड़ी का, उसको रेगुलर अपडेट करवाते रहें या करते रहें, जैसे ही आपको ओवर द एयर अपडेट मिलता है। उससे क्या होता है कि अगर बैकएंड में मैन्युफैक्चरर कोई भी थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन करेगा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा सा जैसे ऑप्टिमाइज़ कर दिया, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। देन और सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि जो भी आप अपनी ब्रेक्स, टायर्स और कनेक्टर्स का ध्यान रखें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हमेशा जेन्युइन चार्जर्स और केबल्स का यूज़ करें, क्योंकि जो थर्ड पार्टी केबल्स होती हैं उनका जनरली कुछ पता नहीं होता है कि किस हिसाब से वो रेटेड हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप एक प्रीमियम ईवी ले रहे हो तो उन्हीं का ही ब्रांड का जो चार्जर है वही आप यूज़ करो। एंड नाउ 325 किलोमीटर्स ऑन द ट्रिप मीटर और स्टेट ऑफ चार्ज 25% से नीचे आ चुका है एट 23%। तो अब हमने अपने नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन की तरफ नेविगेट करना शुरू कर दिया है, और अब वहाँ जाके देखते हैं कि सिचुएशन कैसी रहती है, क्या वो चार्जर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और किस स्पीड से वो चार्ज करता है। ओके, तो NCR में इतने सारे चार्जर्स हैं और हमने रैंडमली एक चार्जर सिलेक्ट किया, जो हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं, दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ है चार्जर ऑन द मैप। लेकिन रियलिटी में चार्जर पता है कहाँ है? यहाँ हमने पूरा ढूंढ लिया, चार्जर वहाँ है उस साइड। चार्जर तो मिल गया, लेकिन कुछ कमी लग रही है, इसमें केबल ही गायब है। ये चार्जरों के ठाकुर मिले हमें बेसिकली। नाउ ये कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली इस चार्जर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी गाड़ी को वैसे भी चार्ज नहीं करने वाला, ये थ्री व्हीलर जो होते हैं उनको चार्ज करने वाला चार्जर है। बट द पॉइंट इज कि जब इसकी केबल्स गायब हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द कॉपर एंड जो भी मेटल, प्रेशियस मेटल उसके अंदर होता है, जब इसकी चोरी हो सकती है तो उसकी भी चोरी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अब आपको ऐप पे तो दिखाएगा कि चार्जर एक्टिव है, लेकिन जब आप पहुंचोगे तो हो सकता है कि आपको भी इस तरह का कोई ठाकुर मिले। एनीवे, टाइम टू फाइंड आउट कि क्या ये चार्जर चल रहा है कि नहीं। तो वो तो चार्ज हो रही है दूसरी गाड़ी, लेट्स सी हमारी होती है कि नहीं। और मैं यहाँ पे ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगा इसको, और लीजिए, यू कैन रीड इट योरसेल्फ, चार्जर इज़ अनअवेलेबल एट द मोमेंट। तो एक रैंडम चार्जर जो हमने सिलेक्ट किया था, क्योंकि वो हमारे नियरेस्ट था और काफ़ी अच्छी खासी पब्लिक प्लेस पे है, ईजी टू एक्सेस, लेकिन हाँ वो बात और है कि इसकी मैप पे लोकेशन गलत है, इसने हमें धोखा दे दिया है। सो इट्स टाइम टू गो टू द नेक्स्ट चार्जर। ओके जी, हम दिल्ली में अपने रैंडमली सिलेक्टेड दूसरे चार्जर पे पहुंच चुके हैं, जो एक अच्छे से होटल की पार्किंग में है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसको काम करना चाहिए। वो तो खैर हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक स्टेटस अपडेट दे देता हूँ। तो 334 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं, 73 किलोमीटर्स बचे हैं और 17% बैटरी बची है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये 400 प्लस, वेल एक्चुअली 418 किलोमीटर्स आराम से चल जाएगी अगर मैं इसको अभी भी चलाता रहूँ। लेकिन अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ ना, कि अगर ये चार्जर चल रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा चार्ज कर लूँगा, सो दैट हमें जो और चार्जर एक्सप्लोर करने हैं हम आराम से कर पाएँ। हमारे पास माइंड में ऐसा स्ट्रेस ना रहे कि गाड़ी की बैटरी पूरी ख़त्म हो जाएगी। सो फाइनली ये वाला चल रहा है, हालांकि स्पीड 60 किलोवाट की नहीं आ रही है, 28 किलोवाट की आ रही है, लेकिन देन गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है। ओके जी, तो गाड़ी की एनर्जी को थोड़ा सा चार्ज करके और अपनी एनर्जी को भी थोड़ा सा चार्ज करके दिल्ली की स्पेशल डेलिकेसी के साथ हम लोग निकल रहे हैं टू द नोएडा, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और अब दिल्ली में इतने सारे चार्जर्स हैं, हर एक चार्जर को तो हम चेक नहीं कर सकते। बट आपको 2 एग्जांपल दे दिए, तो 1 और -1 दिल्ली का पॉइंट चल रहा है। लेट्स गो टू नोएडा एंड फाइंड आउट कि नोएडा का सिचुएशन कैसा है। फिर हम गुड़गांव भी देखेंगे, फरीदाबाद भी देखेंगे, बेसिकली दिल्ली NCR जो आसपास का रीजन है ना उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। स्टे ट्यून्ड। नया चार्जर नई मुसीबत। तो यहाँ नोएडा वाले चार्जर पे हम जस्ट पहुँचे हैं और जैसा आप नोट कर सकते हो चार्जर की कंडीशन इतनी खास अच्छी नहीं दिख रही है। ऑल दीज थिंग्स असाइड, प्रॉब्लम पता है क्या है कि इधर भी गाड़ी खड़ी है, इधर भी गाड़ी खड़ी है, मेरे पास अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। तो अब मैं चार्ज कैसे करूँ? सो
-1 फॉर नोएडा। और हम पहुंच गए हैं नोएडा के अपने रैंडम सिलेक्शन वाले दूसरे चार्जर पे, और यहाँ पे चार्जर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, 2 गाड़ियाँ चार्ज भी हो रही है, और एक्चुअली यहाँ पे 4 चार्जर हैं, 2 स्लो और 2 फास्ट, तो इट्स अ +1 पॉइंट फॉर द नोएडा। फरीदाबाद चार्जर नंबर 1, नया चार्जर, नई प्रॉब्लम, तो स्पेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कनेक्ट किया इसको, सब कुछ हो गया, पेमेंट वगैरह सब कुछ, इवन चार्ज भी शुरू हो गया, फिर उसके बाद इसने अपने आप ही ऑटो कट कर लिया, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, टू द नेक्स्ट चार्जर। बट ये देखो, ऐप के अकॉर्डिंग अभी तक चार्जिंग ऑन है, जिसका मतलब कोई ना कोई तो ग्लिच है, और हमने 2-3 बार ट्राई किया, फिर भी यही चीज़ शो कर रहा है ये। देन हम दूसरे चार्जर पे पहुंचे, जो स्टैटिक का अपना चार्जर है। इस चार्जर पे स्टैटिक के पास 3 गन्स हैं, जिसमें से एक तो मेंटेनेंस के अंदर है और दूसरा फॉल्टेड हो रखी है, और सिर्फ एक ही गन है जो चल रही है, और ये काफ़ी बिजी चार्जर है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं कि फॉल्टेड है और चले जा रहे हैं। सो नॉट लुकिंग गुड फॉर EVs। एनीवे, यहाँ पे हम थोड़ा सा चार्ज करते हैं एंड देन विल हेड टू द गुड़गांव। हाँ जी, तो गुड़गांव पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा सा लेट हो गया है, अंधेरा हो गया है, बट एंटर करते ही हमने सबसे पहला चार्जर ढूंढ लिया है, अगेन बिल्कुल रैंडमली, और पहुँच गए हैं उस पर। एंड द गुड थिंग इज़ कि वो अच्छे से काम कर रहा है, इसकी लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऑन रोड ही ये आपको मिल जाएगा, GFR रोड के ऊपर ही। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये इतना बिजी नहीं है, खाली है। लेकिन हाँ, एक चीज़ नोट करने वाली है कि किसी ने उसकी जो स्क्रीन है ना, उसको शैटर कर दिया, तोड़ दिया, आई डोंट नो व्हाई। हम लोग जस्ट निकलने ही वाले थे यहाँ से, इतनी देर में पावर चले गई, एंड हमें पता चला कि इस चार्जर के लिए पावर बैकअप नहीं दिया है पेट्रोल पंप ने, तो नॉट अ वेरी गुड पॉइंट आई वुड से। तो जो +1 था गुड़गांव का, उसको 0 कर देते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल बात है, आई मीन ठीक है चलो, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे पावर कंडीशन कैसी रहती है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे पावर नहीं रहती है, देन इट्स अ बिग इशू, एंड इसके भरोसे शायद नहीं चलना चाहिए। मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने लास्ट चार्जर पे, जो कि गुड़गांव में है, सेकंड चार्जर, और इसको तो प्रॉपर +1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और सभी चार्ज हो रही हैं, तो इट्स अ गुड वन। वैसे भी ये साइबर हब में है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड। इतना देखने के बाद मुझे ना एक ऐसे ट्रेंड सा लग रहा है कि जो चार्जर्स प्रॉपर्टी में है किसी, जैसे कि ये मैकडी के पास है, तो ये अच्छे से काम कर रहा है, जो पिछला शेरटन वाला था दिल्ली में, वो अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन जो चार्जर्स पब्लिक प्लेसेस में है, जैसे मेट्रो स्टेशन के पास जो दिल्ली का फर्स्ट वाला था, या फिर नोएडा का ये जो किसी ऐसी रैंडम जगह पे था, इन चार्जर्स के साथ प्रॉब्लम है, इनकी मेंटेनेंस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और इनके भरोसे आप चल नहीं सकते, क्योंकि ये इस पे तो वर्किंग दिखाएगा, बट हो सकता है वहाँ किसी ने गाड़ी पार्क कर रखी हो सकता है वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम हो सकता है चार्जर फॉल्टेड हो। हाँ जी, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा हमारा ये एक्सपेरिमेंट, ये वीडियो, आप लोगों को लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों के EV इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या थॉट्स हैं, क्या आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक EV पे लगाना चाहोगे? डू शेयर योर कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को और ऐसे फन एक्सपेरिमेंट्स को आप लोग मिस ना कर दें, और हाँ, हाई बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।